ओम शांति। आज ज्ञान के सागर श्री बाबा बोले, बच्चे किसी देधारी से दैहिक लव ना रख, एक बाप से लव रखो। अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करो। फिर बाबा ने कहा, जो रतन बाबा के मुख से निकलते हैं वही अपने मुख से निकालने हैं। व्यर्थ बातें ना बोलनी हैं और ना ही सुननी हैं। ज्ञान का ही सुरमा पहनना है। फिर बाबा कहते, सभी से सच्ची मित्रता रखनी है। बहुत मीठे रूप में हर्षित मुख हो बाप का परिचय देना है। अपकारी पर भी बाप समान उपकारी बनना है। और फिर बाबा कहते, जब भी कोई नई सेवा करो तो उसके लिए संगठित रूप में योग रखो और सभी आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। यही है शुद्धि की विधि। और लास्ट में बाबा ने हमें कहा, यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति। यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। महसूस करें स्वयं को अपने भ्रुकुटी के बीच में। आज मैं स्वयं से मुलाकात करने के लिए बैठी हूँ। मुझ आत्मा का कल्याण किन किन बातों में है वो मुझे सोचना है। मुझ आत्मा को अब इस देह और देह की दुनिया को भूलकर वापस घर जाना है। यहाँ पर मेरी बुद्धि जो इधर उधर फंसी हुई है, अब उसको निकालना है। सृष्टि नाटक के इस अंतिम पड़ाव पर मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है एक बाबा, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि परिवर्तन की इस घड़ी में वो मेरा साथी बनकर मेरा साथ देने के लिए आया है। उसकी कही एक एक बात मेरे कल्याण के लिए है। इसलिए मुझ आत्मा को बड़े ही गौर से उनकी बातों का अनुसरण करना है। इस परिवर्तन की घड़ी में अब अपने मन को, अपनी बुद्धि को सब देधारियों से निकालना है और केवल एक बाबा से सच्चा लव रखना है। क्योंकि वही मेरा सच्चा साथी है। मुझ आत्मा का सच्चा साथी परम पिता परमात्मा मुझे रोज
इस देह और देह की दुनिया को भूलने के लिए कहता है। उसकी हर बात बस मेरे कल्याण के लिए है। तो मुझ आत्मा को अपनी इस यात्रा को सहज बनाने के लिए अब सब किनारे छोड़ देने हैं। कहीं भी अपनी बुद्धि को फंसाना नहीं है। मुझे सिर्फ उस एक से ही लगन लगा करके रखनी है। उस एक की ही बातों को सुनना है। उस एक की ही बात को सोचना है। उस एक को ही बार बार महसूस करना है और उस एक से ही अपने दिल की हर बात शेयर करनी है। उसके जैसा मुझे कोई भी नहीं मिल सकता। तो मन में पक्का करे कि बाबा ही मेरा संसार है। बाबा ही मेरा सच्चा साथी है। और आज उसने जो प्यार भरी शिक्षाएं दी, उन शिक्षाओं को याद कर मन में पक्का करे कि व्यर्थ बातें ना सुननी है और ना ही सुनानी है, क्योंकि व्यर्थ से मुझ आत्मा की सारी शक्ति बह जाती है। व्यर्थ मुझे बाबा से दूर करता है। तो जो बातें मुझे बाबा से दूर करे, उन बातों का त्याग करना है। अपने पर भी रहम करना है और दूसरों पर भी रहम करना है। और अब हम अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करते हैं। जब चाहे इस शरीर का आधार लें और जब चाहे इस शरीर से अलग हो जाएं। कर्म करते शरीर का आधार लेना है, लेकिन कर्म जैसे ही पूरा हुआ तो इसको छोड़ देना है। मन और बुद्धि से शरीर सिर्फ एक साधन है जिससे मैं आत्मा यूज करती हूँ। तो अभी करेंगे यह छोटी सी प्रैक्टिस। अभी जैसे कि मैं कर्म क्षेत्र पर हूँ, शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूँ। देखना, सुनना, बोलना, ये सब देह के द्वारा। लेकिन अब सेकंड में इस शरीर से अलग हो जाए। बस आत्मा ज्योति। अभी फिर से शरीर में आ जाएं, कर्म करें। इस व्यक्त दुनिया को महसूस करें
और अभी फिर से अलग हो जाए। बस मैं आत्मा ज्योति, देह से न्यारी। ऐसे अनेक बार देह में आना, देह से न्यारा होना, इस प्रैक्टिस को आज कम से कम दिन में 11 बार ये प्रैक्टिस जरूर करें। शरीर में आना और शरीर से डिटैच हो जाना। ओम शांति।